तुम क्या हो इस केस में? कब से नौकरी कर रहे हो? अभी कितनी नौकरी बची है? बची है ना? तो नौकरी करना है कि वापस खेत जोतना है? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अगर कोई तुम्हारे बेटे को उठा के ले जा, क्या करोगे तुम? ऐसे करोगे? और जब कोई ऐसा करेगा तो कैसा तुम्हारा रिएक्शन रहेगा? तो तुम वहां तो बदतमीजी करते होगे थाने में, सीधे मुंह बात ही नहीं करते होगे क्योंकि मुरैना के एसएचओ हो। 15 दिन में लड़का वापस मिल जाए, समझ में आया? फिर तुम्हारी नौकरी शायद खतरे में पड़ जाए। छोड़ो उसको, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तुम्हें तनख्वाह दी जाती इसी काम के लिए। एफआईआर लॉन्च्ड है, कोई झूठा मुकदमा नहीं है। 19 जुलाई, समझ में आया? अब इलेक्शन ड्यूटी में आप नहीं जाएंगे, आप यही काम करेंगे आप। और जो लॉर्डशिप जो इनके जो सारे स्टेटमेंट है कि इसमें इन्होंने एक ही तारीख को सारे स्टेटमेंट लिए लॉर्डशिप, और सेम राइटिंग है, थाने पे भी बैठ के लॉर्डशिप सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, कोई भी लाइन भी चेंज नहीं है लॉर्डशिप, कोई सिंगल लाइन चेंज भी नहीं है लॉर्डशिप जो इन्होंने। अगर सब साथी में गए थे लॉर्डशिप वही टाइम है, 5 बजे 7 बजे, वही बस है, वही टाइम एक साथ इनका वापस आना बताया है। जब 5 हो सकता है सब जुड़वा भाई हों, दोस्त है सर, इतने अच्छे दोस्त है कि वो एक साथ रहे। निकल गए सब। और जो सबके जो स्टेटमेंट है, सबके स्टेटमेंट जो आखिरी जो लाइन आई है लॉर्डशिप, इसमें से जो सबके में ये लॉर्डशिप मैं जो पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है मुकेश का लॉर्डशिप जिसमें नाम लिया है। फिर मैं भी गांव वालों के साथ पेज नंबर 39 जो लास्ट रिलेवेंट लॉर्डशिप नीचे से 4 लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। फिर मैं भी गांव वालों के साथ उसको ढूंढने लगा, मुझे जानकारी नहीं है कि मुबीन का लड़का कहाँ है। जिस समय उसका लड़का गुम हुआ उस समय मैं ग्वालियर में था, मेरी असगलिया से दोस्ती है, इस कारण मुबीन खान व उसके परिवार के लोग मुझे झूठा फंसा रहे हैं। जो मुकेश का लॉर्डशिप, अब इसके बाद में लॉर्डशिप जो मुकेश का जो स्टेटमेंट है, इसमें जो नाम आया है लॉर्डशिप सेंटो का। अब इसके बाद वाला स्टेटमेंट सेंटो का है, क्योंकि जो स्टेटमेंट इन्होंने पुलिस ने जितने भी बनाए लॉर्डशिप एक ही दिन एक ही समय बैठ के बनाए लॉर्डशिप सारे, क्योंकि जो मुकेश का जो स्टेटमेंट है इसी में नाम जो सेकंड जो नाम दिया है वो सेंटो का है। अब जो सेंटो का भी श्रीमान यही कहना है, जिस समय उसका लड़का गुम हुआ, ये सारे के स्टेटमेंट्स एक ही तारीख के हैं, लॉर्डशिप 8-10, 10-10 और 31-10। लॉर्डशिप मिस्टर रघुवंशी, आपने देखा कि दो सबके स्टेटमेंट सिमिलर हैं, आइडेंटिकल है, रादर ऑल आइडेंटिकल स्टेटमेंट्स। सेंटो भी यही कह रहा है लॉर्डशिप, जिस समय में उसका लड़का गुम हुआ था उस समय मैं ग्वालियर में था, मेरी असगलिया से दोस्ती है। असगलिया आपने देखा नहीं, इन तीनों के स्टेटमेंट में फुल स्टॉप कॉमा तक सेम है, जबकि तारीख आपने अलग डाल रखी है, 8-10, 10-10, 21-10, 31-10। देखा आपने? आप चेक कर लो उसको। और सर इसमें एक निवेदन करूंगा सर, जो पेज नंबर 19 है लॉर्डशिप, 19 से लेकर लॉर्डशिप पेज नंबर 28 तक लॉर्डशिप एक ही तारीख है, एक ही स्टेटमेंट है लॉर्डशिप, कोई सिंगल वर्ड चेंज नहीं है लॉर्डशिप। केवल इन्होंने नाम चेंज किया है। राकेश का जो स्टेटमेंट है उसमें माधव का लिख दिया, माधव का स्टेटमेंट उसमें राकेश का लिख दिया है, बाकी पूरा सेम है लॉर्डशिप, कोई इनके सिग्नेचर नहीं। और 1-10-21 के ये सारे 31-10, 10-10 और 1-10-21 के लॉर्डशिप पेज नंबर 19 से लेकर पेज नंबर 28 तक एक ही है लॉर्डशिप, एक पेज नंबर सेम स्टेटमेंट है लॉर्डशिप, जो कि 19 लॉर्डशिप पेज नंबर 19 से लेकर पेज नंबर 28 तक हाँ एक ही तारीख के 1-10-21 के लॉर्डशिप, केवल इनके द्वारा नाम चेंज किया, बाकी लाइन भी श्रीमान सेम टू सेम है सारी। ये कौन लोग हैं? ये लॉर्डशिप ये लोग हैं जो इन्होंने गांव के लोगों से देखा है, पूछा है सारी चीजें कि वो कहाँ था, किसके साथ था। इन्वेस्टिगेशन तो श्रीमान इनके द्वारा किया ही नहीं है प्रॉपर तरीके से लॉर्डशिप। जब श्रीमान ने जो नोटिस किए थे इसमें स्टेटस रिपोर्ट मंगाई थी, उस समय लॉर्डशिप इन्होंने जो पूरा बैकडेट में बनाया है। सभी लोग पार्टी बना रहे थे। ये देखिए इसको, अगर ऐसी पार्टी बनेगी तो क्या होगा मुरैना जिले का? झूठी पार्टियां, झूठा विजिट ग्वालियर का, ऐसा ऐसे ऐसे आप इंटरोगेट करते हो? जब अगला लिख के दे रहा है आपको साहब हम पे इन पे शक है, आपने सबका एक साइक्लो स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया। तुम क्या हो इस केस में? कब से नौकरी कर रहे हो?
अभी कितनी नौकरी बची है ना? तो नौकरी करना है कि वापस खेत जोतना है? तो कोई ऐसा कुछ संभल के नौकरी करो। किसी का लड़का गायब हो गया है और इस प्रकार की आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हो जिसमें फुल स्टॉप कॉमा तक सेम है। कभी कोई दिमाग लगाया है? ये तो अननेचुरल दिख रहा है और मैनिपुलेटेड दिख रहा है प्राइमा फेसाई। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अगर कोई तुम्हारे बेटे को उठा के ले जा, क्या करोगे तुम? क्या करोगे? ऐसे करोगे? और जब कोई ऐसा करेगा तो कैसा तुम्हारा रिएक्शन रहेगा? वो भी गरीब आदमी है, कहाँ जाएगा वो? फिर तुम वहां तो बदतमीजी करते होगे थाने में, सीधे मुंह बात ही नहीं करते होगे क्योंकि मुरैना के एसएचओ हो। मुरैना? हाँ। जौरा? तुमको पता है बच्चा? जौरा के एसएचओ? हाँ। तो जौरा मुरैना में फर्क ही क्या है? तो वहां तो तुम बदतमीजी की पराकाष्ठा क्रॉस कर जाते होगे क्योंकि पुलिस वाला तो बड़ा आदमी है वहां के लिए, वो सब गरीब लोग हैं। 15 दिन में लड़का वापस मिल जाए, समझ में आया? जब तुम्हारी नौकरी शायद खतरे में पड़ जाए। और ये नाटक जो तुमने किया है कंप्लायंस रिपोर्ट में, ये बंद करो। एक आदमी तुम्हारे खिलाफ लिख देंगे तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओ। हमको 15 दिन लड़का चाहिए, समझ में आया? हाँ, ये ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ पर। कोच लाओ उसको जहां भी है, और इनको फिर से पूछताछ करना, करो इनसे पूछताछ, सही बात करवाओ इनसे। तुम ढूंढो उसको, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें तनख्वाहें दी जाती इसी काम के लिए। एफआईआर लॉज्ड है, कोई झूठा मुकदमा नहीं है, नाम दिया जा रहा है आपको। और क्या करेगा वो गरीब आदमी? ढूंढिए उसको, देखिए सो एंड सो फॉर द पिटिशनर along with the petitioner so and so, नाम डाल देना उसका, श्री MP रघुवंशी एडिशनल एजी एंड फॉर स्टेट। क्या नाम है इसका ऑफिसर का? आशीष राजपूत, SHO मुरैना, जौरा इज इन मुरैना ना? हाँ, जौरा डिस्ट्रिक्ट मुरैना is present, full stop, on perusal of the compliance report we are not satisfied. Shri Rajput is directed to ensure recovery of the boy, missing boy aged about 7 years. क्या नाम बच्चे का? अमन लॉर्ड। अमन, with no further loss of time, list this case so he assures that he shall leave no stone unturned for recovery of the said boy. Call out on, after 10 days लगाइए इसको, वही 19 लगाइए इसको, 19 जुलाई। समझ में आया? अब इलेक्शन ड्यूटी में आप नहीं जाएंगे, आप यही काम करेंगे आप, और वो एक्सक्यूज हम नहीं सुनेंगे आपका। किसी की लाइफ लिबर्टी का मसला है, इलेक्शन के लिए और लोगों को भेज देना। आप जाएंगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे प्रॉपर, और हमको 19 तारीख को रिपोर्ट देंगे आप कि लड़का मिल गया है। समझ में आया? हाँ, जाइए, कह दीजिएगा किसी को भी कि आपकी ड्यूटी ना लगाई जाए, आप ढूंढिए बच्चे को। समझ में आएगा आपके?